जब पुलिस की जांच पूरी होती है तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि केस अब अदालत में जाएगा, या फिर इसमें किसी की आज़ादी का एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा है? पुलिस की रिपोर्ट और अदालत की पहली सुनवाई के बीच एक बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी पड़ाव आता है। तो चलिए आज इसी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को समझते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जांच पूरी होने पर होता क्या है। फिर हम जानेंगे कि केस को आगे बढ़ाने की कानूनी वजह क्या होती है, यानी पर्याप्त सबूत किसे कहते हैं। इसके बाद हम केस को अदालत तक पहुंचाने के पूरे प्रोसेस को देखेंगे और फिर उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, क्या चार्जशीट का मतलब गिरफ्तारी है? और आखिर में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया। सोचिए, हर क्रिमिनल केस में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पुलिस की फाइल पुलिस स्टेशन से निकलकर अदालत की मेज पर पहुंचती है। यह सिर्फ कुछ कागजात का ट्रांसफर नहीं है, नहीं, ये एक पुल की तरह है जिस पर चलकर कोई मामला अपने कानूनी अंजाम तक पहुंचता है। आइए इस पुल को पार करने के पहले कदम को समझते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यही है ना, कि पुलिस की जांच खत्म होने के बाद आखिर होता क्या है? क्या केस सीधा ट्रायल पर चला जाता है? क्या अभियुक्त को सीधे जेल भेज दिया जाता है, या फिर कुछ और होता है? इस एक सवाल का जवाब ही पूरे मामले की दिशा तय कर देता है। किसी भी केस को पुलिस स्टेशन से कोर्टरूम तक ले जाने के लिए ना एक कानूनी दरवाजा पार करना पड़ता है। ये दरवाजा है सबूतों की पर्याप्तता का। यही वो ट्रिगर है, वो कसौटी है जो ये तय करती है कि मामला आगे बढ़ेगा भी या नहीं। तो ये पर्याप्त सबूत या सफिशिएंट एविडेंस आखिर है क्या? देखिए, कानूनी भाषा में इसका मतलब है कि जांच अधिकारी को ये भरोसा हो जाए कि केस को अदालत में ले जाने के लिए ठोस वजह और सबूत मौजूद हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, बल्कि एक तरह का लीगल फिल्टर है जिससे हर केस को गुजरना ही पड़ता है। और हाँ, जब ये तय हो जाता है कि सबूत काफी हैं, तो कानून बिल्कुल साफ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 190 कहती है कि पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। यहाँ कोई अगर मगर नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, ये करना अनिवार्य है। तो अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का असल मतलब क्या है? ये सिर्फ किसी इंसान को कोर्ट ले जाना नहीं है, नहीं, ये एक पूरी फॉर्मल प्रक्रिया है जिसके जरिए केस पुलिस के हाथों से निकलकर न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास पहुंचता है। इस हैंडओवर प्रोसेस में ना मोटे तौर पर 4 जरूरी कदम होते हैं। पहला, अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। दूसरा, केस से जुड़े कोई भी सबूत जैसे कोई हथियार या दूसरी चीजें वो भी अदालत को सौंपे जाते हैं। तीसरा, गवाहों और शिकायतकर्ता से एक बॉन्ड भरवाया जाता है कि वो अदालत में पेश होंगे ताकि वो बाद में मुकर ना सकें। और आखिर में उस बॉन्ड को कानूनी तौर पर दर्ज करके मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है। और यहीं आकर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जो हम सब सोचते हैं कि होता है और जो कानून असल में कहता है, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। और ये फर्क जुड़ा है हिरासत के सवाल से। ज्यादातर लोग, और यहाँ तक कि कई बार सिस्टम में भी यही माना जाता है कि भाई जैसी पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कानून में शब्द क्या लिखे हैं? अभियुक्त को भेजना। तो सवाल ये उठता है कि क्या भेजने का मतलब हमेशा गिरफ्तार करना ही होता है? कानून की असली लड़ाई इसी एक शब्द की व्याख्या पर टिकी है। और मजे की बात देखिए, कानून खुद इस आम धारणा को चुनौती देता है। कानून में ही ऐसे रास्ते दिए गए हैं जो बताते हैं कि हिरासत मतलब कस्टडी हर बार जरूरी नहीं है। जैसे अगर अपराध जमानती है तो अभियुक्त जमानत दे सकता है, और अगर वो पहले से ही आज़ाद है तो उसे सिर्फ पेशी के लिए सिक्योरिटी देनी होती है, जिसे मजिस्ट्रेट मना नहीं कर सकते। अब इस पूरे कन्फ्यूजन को, इस बहस को खत्म करने के लिए मैदान में उतरा भारत का सुप्रीम कोर्ट। और कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसले में कस्टडी या हिरासत शब्द के असली मतलब को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दिया। ये बड़ा फैसला आया सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। इस एक केस ने, कह सकते हैं कि हिरासत को लेकर जो बरसों से चली आ रही सोच थी, उसे पूरी तरह से बदल दिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हक में एक बहुत मजबूत मिसाल कायम की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल साफ शब्दों में कि हिरासत शब्द का मतलब पुलिस या जुडिशियल कस्टडी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जांच अधिकारी अभियुक्त को अदालत के सामने पेश करे। बस इस एक लाइन ने पूरा गेम ही बदल दिया। तो इसका निचोड़ क्या निकला? बहुत सीधा और सिंपल।
चार्जशीट फाइल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गिरफ्तारी होगी ही होगी। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं, इसका फैसला जांच अधिकारी की सूझबूझ पर छोड़ दिया गया है। तो फिर एक जांच अधिकारी ये फैसला कब ले सकता है कि गिरफ्तारी नहीं करनी है? कानून इसके लिए 2 शर्तें रखता है। पहली, अगर अधिकारी को ये भरोसा है कि अभियुक्त देश छोड़कर भागेगा नहीं, और दूसरी कि वो जब भी अदालत बुलाएगी यानी समन का पालन करेगा। अगर ये दोनों बातें पक्की हैं तो फिर गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये फैसला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया के बारे में नहीं है। जैसा कि कोर्ट ने खुद याद दिलाया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल लिबर्टी हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी बुनियाद है। ये फैसला इस सिद्धांत को मजबूती देता है कि किसी की आज़ादी तब तक नहीं छीनी जानी चाहिए जब तक कि ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी ना हो। तो ये फैसला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक समाज के तौर पर हम सरकार की जांच करने की ताकत और एक इंसान की आज़ादी के अधिकार के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये फैसला दिखाता है कि कानून का तराजू व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, और ये हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा संदेश है।